जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आज मैं आपको क्या कहते हैं इंग्लिश का पूरा पैटर्न बताऊंगा कि इंग्लिश का पेपर कैसे करते हैं क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, क्योंकि 12th वाले बच्चों का तो पेपर हो ही चुका है। और आज मैं सोच रहा था कि अपने नन्हे मुन्ने अपने जो दोस्त हैं उन सभी को, जो मेरी छोटी छोटी बहनें या छोटे छोटे भाई हैं, उन सभी को आज मैं क्या कहते हैं पेपर बता दूं कैसे आपको अटेम्प्ट करना है और कैसे करना है। देखो मैंने बहुत कहा था 12th वाले बच्चों से, बहुत से बच्चे फिर भी क्या कहते हैं जो मेरी कांटेक्ट में रहे हैं, जिनसे मेरी बातें हुई थी, मैंने फीडबैक लिया था पेपर का कि उनका पेपर कैसा हुआ। तो बहुत से कह रहे थे कि अच्छा हुआ और भैया आपने जो हमको गाइडेंस किया था वो अच्छा है, जैसे हमने किया था या ऐसा ही करके आए हैं। पर बहुत से बच्चे कहते हैं ना कि अपनी तिकड़मबाजी लगाना, आप सभी जानते हैं, तो उनका आप समझ सकते हो कैसा हुआ है। तो कुछ हो तो जाता ही है सभी का, करके तो सभी आते हैं, पास तो सभी को ही होना है। पर एक होता है ना नंबर गेन करना। नंबर कैसे गेन किए जाते हैं, टीचर को कैसे अपना रिप्रेजेंटेशन की जाती है कॉपी में, एक अट्रैक्टिव बनाया जाता है कॉपी को, जो उसे वो दे के नंबर हमें दे दे। तो आज मैं आपको बताऊंगा क्या कहते हैं इंग्लिश के बारे में क्लास 10th के बच्चों के लिए, कि आपको पेपर में बैठ कर क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है। तो देखो मैं आपको, हाँ, और हम आपको एक चीज़ और बताऊंगा, जैसे क्वेश्चन आंसर की दिक्कत बहुत सारे बच्चों को आती है, तो क्वेश्चन आंसर कैसे करने में आपको यही बताऊंगा आज मैं आपको इस वीडियो में। देखो वीडियो क्या कहते हैं मेरे हिसाब से 25 या 30 मिनट की जा सकती है। तो आपको वीडियो क्या कहते हैं शुरू से एंड तक आपको देखनी पड़ेगी, राजी कर राजी। अगर आपको हाँ, एक और भी चीज़ और मैं बता दूं, मैं कभी कभी ऐसा होता है मैं शुरू में नहीं बता पाता वीडियो के में, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं लास्ट में बताता हूँ। तो वीडियो को क्या कहते हैं लास्ट तक जरूर देखा करें। या क्या कहते हैं मेरा मानना ये है कि या बहुत से बच्चों को जल्दी पड़ती है तो 2 एक्सिस पे देख लिया करें, 1.5 एक्सिस पर देख लिया करें। या या जो चल रही है वीडियो उसी प्रकार से देख लिया करें, पर देखा करें, ऐसे नहीं, क्योंकि लॉस आप ही का होगा, मेरा कुछ नहीं। क्योंकि पेपर भाई मैंने तो दे दिए, मैं तो पास भी हो गया, मैंने तो इंटर हाई स्कूल कर ली। अब बारी आपकी है, आपको दिखाना है पेपर में कि हम क्या चीज़ है। ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो पहले क्या कहते हैं आपको, मेरे पास जो पेपर है मैं आपको बता दूँ। देखो जी मेरे पास क्या कहते हैं 2023 का पेपर है ये। तो मैं देखो मैं पेपर के एनालिसिस कर कर ही आपको बताता हूँ, जो कुछ भी बताता हूँ। ठीक है। देखो पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें देखो मैं इसमें बता देता हूँ आपको, एक पार्ट ए होगा आपका, एक पार्ट बी होगा आपका। ठीक। एक पार्ट ए और एक पार्ट बी होगा। ठीक है। देखो जो टू सेक्शन में ये बटा होगा, या आप सेक्शन कह सकते हैं, सेक्शन ए होगा आपका, एक सेक्शन बी होगा। ठीक है भैया। तो आपका ये होगा, तो सेक्शन ए में हमारा क्या होगा, ओ एम आर होगी, जिसमें आपको क्या कहते हैं 20 नंबर के होंगे आपके क्वेश्चन। आपको क्या कहते हैं जो आपको क्या कहते हैं कॉलेज वाले ओ एम आर प्रोवाइड कराएंगे, और जो आपको करने होते हैं क्वेश्चन 20 नंबर के, वो आपको करने। हाँ एक चीज़ और बता दूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ, अगर किसी बच्चे के 20 में से 18, 15 से एवं, 15 से ज़्यादा और 20 से कम बीच में नंबर आ गई, तो आप समझ लेना कि आपके नंबर 80 से ऊपर हैं। किसमें? इंग्लिश में। ये आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये एक एक नंबर वाले होते हैं ना, ये बहुत कहते हैं ना, एक एक नंबर से एक एक गुण से घड़ा बढ़ता है, तो एक एक नंबर से भी घड़ा बढ़ता है। इस बात को आप ध्यान रखिए। अभी तो आप एक एक नंबर की कोई वैल्यू नहीं समझेंगे, जब आप नौकरियों में बैठेंगे, जब वहाँ जीरो एक एक 0.11 से भी रह जाते हैं बच्चे, तो आप वहाँ वैल्यू समझेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ओ एम आर को अच्छे से करके आना है। बहुत से बच्चों को ओ एम आर भी नहीं करना आता, तो अच्छे से भर के आना है आपको ओ एम आर से। ओ एम आर को जो आप भर के आएंगे वो ब्लैक पेन से भरनी है। ठीक है। ब्लैक पेन से आपको भर के आना है, और या ब्लू से भी भर सकते हैं, पर पेन ही यूज करनी है ओ एम आर में। ऐसी पेन यूज नहीं करनी है कि एक पेन क्या कहते हैं आपने वो ब्लू से कर दी, और एक पेन आपने क्या कहते हैं ब्लैक से गोले भर दिए। तो ओ एम आर को केयरफुली भरना है, पूरा ध्यान, जब ओ एम आर भरो तो ओ एम आर पर ही रखना है अपना। ठीक है। और मेरी बात मानो तो ओ एम आर को सबसे बाद में करना। ठीक। क्योंकि ओ एम आर में क्या होता है, मैं आपको बता दूं, इसमें दिक्कत ये आ जाती है कि बहुत सी चीज़ पता नहीं चलती, बहुत से क्वेश्चनों में डाउट होता है, ऑप्शन ऑप्शन ही तो होते हैं उसमें, तो बच्चे को क्या कहते हैं कर नहीं पाता है। तो पहले जो आता है वो करो, मेरा मानना तो ये है। हाँ, पर अगर ओ एम आर आती है तो ओ एम आर आप कर सकते हो, पर मेरा मानना ये है कि ओ एम आर बाद में की जाए सबसे ज़्यादा, जो आप पर जो थॉर्टिकल आपका पोर्सन है वो सेंटाया जाए।
क्योंकि मैंने देखा OMR के चक्कर में 1-1 घंटे निकाल देते हैं, बाद बाकी का कब होगा। ठीक है, तो अब मैं बता देता हूँ OMR को मेरे हिसाब से तो आप बाद में ही करना, और वो आपकी रही इच्छा, आप पहले कर सकते हैं। अब ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो पहले ही कर सकते हैं, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। ठीक है, और आप फिर उसके बाद आपका क्या कहते हैं सेक्शन बी में हम आ जाते हैं, तो पहले आपका क्या कहते हैं OMR हो गई। मैं आपको यहाँ लिखते चलूँगा सेक्शन ए। देखो मैं यहाँ डाल देता हूँ पहले। ठीक है, देखो यहाँ आएगा सेक्शन ए, यहाँ डालेंगे हम क्लास 10 इंग्लिश। ठीक है बच्चों, यहाँ पे डालिए आप क्या कहते हैं सेक्शन बी। ठीक है, सबसे पहले आप क्या कहते हैं सेक्शन ए में आपको क्या कहते हैं OMR मिल जाएंगे। यहाँ पे लिख देंगे हम OMR। ये क्या होता है आपका, ये आएंगे क्या कहते हैं 1 to 20, इसमें ही आएंगे। ठीक है, ये आपको करने होंगे। बस सेक्शन ए में आपका क्या कहते हैं OMR ही आता है ज़्यादातर, OMR ही आएगा। अब हम आ जाते हैं आपका क्या कहते हैं सेक्शन। तो सेक्शन जो OMR की मैं आपको डिटेल बता देता हूँ, आपको क्या कहते हैं, एक पहले क्या कहते हैं पैसेज दिया जाएगा, उसमें से आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और उसमें से आपको OMR में से चार आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से वो छांटने पड़ते हैं। ये होता है OMR का। ऐसे ही आपको करना है, सभी पैसेज दिए जाएंगे, उसमें से आपको क्या कहते हैं चार जो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको राइट आंसर लगाना पड़ता है आपको पढ़कर, और फिर उसके बाद आपको करना होता है OMR में बनना होता है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों आप। तो अब आप क्या करना है, आप सेक्शन बी में आएंगे आपका रीडिंग सेक्शन आ जाएगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पहला रीडिंग। देखो रीडिंग में आपका यहाँ पर आ जाएगा पैसेज। ठीक है, तो आप, हाँ मैं बता दूँ आपको, इसको तो आप क्या कहते हैं सबसे बाद में कर सकते हैं, पर इसको आप रिप्रेजेंट करें कॉपी पे, तो मेरा मानना ये है कि सबसे पहली कॉपी पे यही करना है आपको, क्योंकि बच्चा इसी को ही सही करके आता है भाई। वैसे जी गद्यांश है, हिंदी में से गद्यांश कहते हैं, तो ये गद्यांश पद्यांश होते हैं, तो इंग्लिश में हम इनके पैसेज कहते हैं। तो आपको ये करना सबसे पहले कॉपी में, और वो तो आपको OMR बाद में करनी है। ठीक है, तो ठीक है, और उसके बाद आपको आप रीडिंग सेक्शन में पैसेज आपको करना है। पैसेज में आपका क्या होगा, पैसेज जो आएगा आपका वो आएगा आपका क्या कहते हैं 7 नंबर का। 2-2 नंबर के क्या कहते हैं आपके 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, एक आएगा आपका 1 नंबर का। तो 7 नंबर तो ये हमको यही दिला के जाएगा 7 मार्क्स। 20 मार्क्स हमारे यहाँ से हो जाएंगे, नंबर अपने आप काउंट कर लेना। फिर आपका आ जाएगा राइटिंग सेक्शन एरिया, यहाँ से मैं डाल देता हूँ राइटिंग एरिया, राइटिंग। ठीक है, सबसे पहले आपको यही करना है, यहीं से स्टार्टिंग करनी है, फिर आपको ये करना है पैसेज करना है, उसके बाद आपको राइटिंग एरिया में क्या करना है आपका, देखो एक लेटर आएगा एक एप्लीकेशन आएगा। ठीक है, आपका एक लेटर आएगा एक एप्लीकेशन आएगा, एक लेटर आता है एक एप्लीकेशन आता है। मैं आपको बता देता हूँ, एक लेटर आएगा और लगाता हूँ यहाँ पे, या एप्लीकेशन आएगा। इन दोनों में से देखो लेटर एप्लीकेशन की मैं एक बात बता दूं, लेटर एप्लीकेशन अगर आता है तो या तो वो प्रिंसिपल के लिए आएगा, HOD सर के लिए आपके लिए आ नहीं सकता है, क्योंकि वो HOD सर होते हैं, वो कॉलेजों में होते हैं, और आप पढ़ रहे हैं स्कूल में भी, तो आपके लिए प्रिंसिपल का ही आएगा मेरे हिसाब से। और या चेयरमैन के लिए आ सकता है, कोई रेस्पेक्टेड कोई क्या कहते हैं चीज होती है, उसके लिए एप्लीकेशन लगाया जाता है। DM के लिए, IPS के लिए, कोई किसी चीज का कर्मचारी है, कोई बैंक का कर्मचारी है, बैंक के क्या कहते हैं कोई कर्मचारी होने के लिए, मैनेजर के लिए, किसी भी संस्था के हो सकते, तो वहाँ एप्लीकेशन आपका काम आ जाता है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और लेटर में बता देता हूँ, लेटर क्या कहते हैं, मेरी जो वीडियो है आप लेटर की देखिए, एप्लीकेशन की देखिए, मैंने क्लास 10th के लिए वहाँ पर प्रोवाइड कर दीजिए, आप उनको देख कर चले जाएंगे, वो इनफ है।
मैंने वहाँ पर क्या कहते हैं लेटर भी 3 कराए हैं और एप्लीकेशन भी 3-3 कराए हैं। एक आपको करने के लिए दिया है, बहुत अच्छे से की है। और लेटर एप्लीकेशन को मैं ज़्यादा डिफाइन नहीं करूँगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी, मैं ये बता रहा हूँ कैसे करना है। तो आपको लेटर एप्लीकेशन आपको देखना है तो आप हमारी वहाँ वीडियो जाके देख सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है, आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, मैं आपको ऐसी चीज़ पहले बताता हूँ, आपको क्या कहते हैं जो मार्क्स गेन कराने में मदद करे, ठीक है। तो देखो अगला जो आपका सेक्शन आएगा 3, जो 3 आपका क्वेश्चन आएगा वो भी एक राइटिंग सेक्शन में ही आ जाता है आपका, ठीक है। तो आपको एक क्या कहते हैं बोल दी जाएगी, आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें आपको आर्टिकल लिखना होगा। देखो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, देखो ये हो गया 1 2। अगला आएगा आर्टिकल, ठीक है। तो आर्टिकल जो आपका है मैं आपको थोड़ा सा उसमें बता देता हूँ। एप जो हम क्या कहते हैं ऐसे लिखते हैं, एक आर्टिकल होता है एक ऐसे होता है। तो आर्टिकल में और ऐसे में बहुत से बच्चों को डिफरेंस पता नहीं होता। तो मैं आपको आर्टिकल के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। आर्टिकल में कोई हेडिंग नहीं डाली जाती, पहली बात तो ये, इस दिमाग को पहले अपने माइंड में बैठा लेना कि अगर आप कभी भी आर्टिकल लिखते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं अनुच्छेद लेखन, तो उसमें कभी भी हेडिंग नहीं बनाई जाती। उसमें आप लिखते चलिए, पैराग्राफ चेंज करते चलिए और पेज बढ़ते चलिए। और मैंने सुनने में ये आया है कि बच्चे ये कह रहे हैं कि भैया वो पेपर की अब की बात जो हमारी आंसर शीट आई है वो बड़ी ज़्यादा है। तो आप क्या कहते हैं, देखो जहाँ आंसर शीट कितनी भी बड़ी आ जाएगी तो आपको क्या कहते हैं 2 पेज तो बढ़ के आने ही पड़ेंगे, जब भी वो नंबर देगा टीचर, ठीक है। आर्टिकल में आपको बढ़ के आने हैं। अब लेटर एप्लीकेशन करेंगे उसमें 1 पेज हो जाएगा, भाई 1.5 तो बढ़ जाओ आर्टिकल में, जरा आप भी तो सोचो भाई। नंबर आर्टिकल का मतलब ही क्या होता है, आपने कॉपियों में अब अपनी बुक्सों में देखा हुआ आर्टिकल कितने कितने बड़े होते हैं, वो तो आप पर 2 पेज लिखवा रहे हैं फिर भी। समझ रहे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप आर्टिकल में या 1.5 या 2 पेज भर ले आना। पर हाँ 12th वाले बच्चों को जो इंग्लिश में उसमें ज़्यादा लिखना पड़ता है। आपको क्या कहते हैं एक बेनिफिट ये है, आप मुझे 1.5 या 2 पेज भर के आ सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल आर्टिकल किसी पे भी आ सकता है। हाँ निबंध और ऐसे में क्या होता है, निबंध जिसे हम हिंदी में कहते हैं, उसमें आपको हेडिंग बनानी पड़ती है। और 10 नंबर का भी अगर क्या कहते हैं हमारा निबंध है तो उसमें 10 हेडिंग तो बनानी पड़ेंगी, आप इस बात को ध्यान रखिए। तो अगर आपका ऐसे तो वैसे आएगा ही नहीं, तो मैं ऐसे की भी बता देता हूँ। अगर कभी भी लिखो कभी भी, आगे तो आपको लिखना ही है 12th में, तो ऐसे में आपको क्या कहते हैं हेडिंग बनानी पड़ती है, और इसमें हेडिंग नहीं बनानी पड़ती है। यहाँ तो कोई दिक्कत कोई डाउट हो कमेंट में बता देना। और यहाँ आपका आर्टिकल हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है आपका, फिर आपको क्या करना है मैं और बताता हूँ। ये आपका यहाँ तक ये खत्म हो जाएगा, फिर आपके क्वेश्चन आंसर और ये वगैरह वगैरह आ जाते हैं। फिर आपको क्या करना है इसके बाद, ठीक है। यहाँ पर राइटिंग सेक्शन एरिया यहाँ पर खत्म हो जाता है। फिर आपका आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, आपका आ जाता है, मैं यहाँ पर स्टार बना के लिख रहा हूँ। स्टार का मतलब है मैथ ही पूरे है ज़्यादा। इसमें आ जाता है 10 सेंट्रल आइडिया। देखो मैंने क्या करा 12th वाले बच्चों को 2 सेंट्रल आइडिया कराए थे, एक उनमें से आया है, तो दोनों को ही लर्न करके गई थी। जो करके गया होगा उनका हुआ हुआ। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कराए थे। मैंने क्या कहते हैं 3 सेंट्रल आइडिया आपको करा दिए, और हमारी क्या कहते हैं वीडियो प्ले लिस्ट बन रही है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। लेटर एप्लीकेशन सेंट्रल आइडिया आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। और आप मैंने जो कराए हैं उन्हीं को करके चले जाना, आपका ही फंस जाएगा। देखो इसमें जी 2023 का है, इसमें आया अमांडा द ट्री और हाउ टू टेल विंड एनिमल। देखो इसमें 3 आए, तो द ट्री वाला मैंने आपको कराई दिया है, ट्री वाला इसमें आ गया, 3 कराए और वो आप इसमें आ गया है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, मैं तो बताता हूँ 3 आप कर ले जाना, आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखिए, यहाँ तक मेरा हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो मैं अब स्टार बनाऊंगा। उसके बाद आपका क्या कहते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ट्रांसलेट। इसमें बहुत दिक्कत आ रही है बच्चों को, मैंने ये सुना है। उन पर क्या कहते हैं हिंदी की इंग्लिश नहीं हो रही है, आप ये समझ लो वो क्या पढ़ रहे हैं, मेरी तो यही नहीं समझ में आ रहा।
अब इसको करना, उसके बाद क्वेश्चन आंसर को सबसे लास्ट में करना है। क्वेश्चन आंसर को करने के बाद में वो OMR बननी है, ठीक है। ऐसे आपको करना है। आपको क्या कहते हैं, ये ट्रांसलेट करनी है, हिंदी टू इंग्लिश आएगी आपको, छोड़ के किसी को नहीं आनी है। ये चीज जो मैं बता रहा हूँ, कुछ भी करके आना, छोड़ के मत आना, ठीक है। और अगर गलती भी करते हो तो 10th वाले जो बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा क्या कहते हैं, होती है दिक्कत, मैं समझता हूँ आती है, पर इग्नोर जो टीचर चेक करता है वो थोड़ा इग्नोर कर देता है, आप समझे। तो आप करके आना, कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी गलती होगी, वो जानती है कि बच्चा अभी कर रहा है, समझेगा। उसके बाद आपको ये करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके क्या कहते हैं, एक आएगा आपका क्या कहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और एक आपका आएगा पैसिव वॉइस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट और पैसिव वॉइस बहुत ही ज़्यादा ईजी है, मैंने वीडियो वो बनाई नहीं थी, आगे देखेंगे आपका बनाएंगे। ये 2-2 नंबर के आएंगे, ठीक है। ये 6 नंबर के आएंगे, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा, एक एक्टिव पैसिव आएगा, और क्या कहते हैं एक और चीज़ और आएगी इसमें, अनक्यूडेंट द फॉलोइंग, ये और है क्या, ये करना है आपको, ठीक है। तो आप करना है इसे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपके 6 नंबर के लिटरेचर में क्वेश्चन आंसर आएंगे, आपको 2-2 दिए जाएंगे। आपको क्या कहते हैं, हाँ 6 नंबर के आपके आएंगे 2, ऑप्शन में और में आएंगे 1 करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर आपको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। इसे इसे ये क्या कहते हैं, सेक्शन बी है, यहाँ डाल देता हूँ सेक्शन बी इंक्लूडेड, ये उसी का है। आपके लिटरेचर में आएंगे, लिटरेचर क्वेश्चन आंसर आपके लिटरेचर में आएंगे, ठीक है। आपके लिटरेचर में आएंगे क्वेश्चन आंसर। तो पहले आपका क्या कहते हैं, जो क्वेश्चन आंसर का पहले आएगा ये 5वें, वो जो आपका आएगा पहले 3-3 नंबर के आएंगे 2, ऑप्शन वाइज होगा, 2 आएंगे आपको, जो मान लो 4 दिए जाएंगे, 2 करने हैं आपको। और में अगर और में कोई चीज़ आती है तो उसमें से 1 करनी होती है। उसके बाद आपका एक बड़ा क्वेश्चन आंसर आ जाएगा, उसमें 2 में से 1 करनी है, वो 4 नंबर का आएगा। फिर एक आपको क्या कहते हैं, एक आपका ये इसमें से दिया जाएगा, आपका पोयम होती है ना, वो पोयम, तो उसमें से आपको दिया जाएगा, वो 3 नंबर का आएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ पर आ जाएंगे आप, फिर आपको फिर और क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, 30 या 40 वर्ड में लिखिए। आपको क्या कहते हैं 1 करना होगा, उसमें 3 नंबर का आएगा। फिर आपको, तो मैं बता दूं आपको, मोटा मोटा बताऊं कितने क्वेश्चन आंसर आपको करने होते, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं, 6 क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। मैंने आपको बता दिया कि देखो क्वेश्चन आंसर आपके क्या कहते हैं 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे, और आपको वो क्वेश्चन करने होंगे। देखो मैं आपको क्वेश्चन के बारे में बता दूं, क्वेश्चन में देखो बच्चों को बहुत दिक्कत होती है कि क्वेश्चन कैसे करने होते हैं। मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ, जैसे आप क्या कहते हैं 3D एनिमेशन से क्या कहते हैं पूरी लिटरेचर को आप कर ले जाना अपनी को, ठीक है। और क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, आपको क्या कहते हैं उस चैप्टर के बारे में कुछ भी पता हो, आपको फ्रेम करने के आना है उस आंसर में, या कुछ भी पता हो। कहने का मतलब ये है कि आपको कुछ भी पता हो, 3D एनिमेशन से आपको क्या कहते हैं वो हर चैप्टर की स्टोरी समझनी है। 3D एनिमेशन से, 3D एनिमेशन का मतलब तो जानते हैं, जो कार्टून टाइप होते हैं उनसे आपको क्या कहते हैं पूरी स्टोरी समझनी है। उसके बाद आपको क्या कहते हैं क्वेश्चन को पढ़ना है, और उसमें 3D एनिमेशन में आपने क्या देखा, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसी को आपको क्या कहते हैं इंग्लिश में फ्रेम करके आना है हर क्वेश्चन में, ऐसे करके आना है। भाई मैंने खुद किया था 12th में ये, जब बता रहा हूँ मैं तुमको अच्छे नंबर गेन करने का तरीका बता रहा हूँ 10th वाले बच्चों को। मुझको तो पता ही नहीं था, मैं तो छोड़ के ही आया था 10th में, मेरी तो बहुत कम परसेंट थी, ठीक है। तो इसी के साथ मैंने आपसे पहले भी हाथ जोड़कर विनती की थी कि इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचा दिया करें जो रातों दिन ये सोचते हैं कि पास कैसे हुआ जाए, ठीक है। और आपसे यही हाथ जोड़कर विनती है कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, पेपर टाइम पर ध्यान दें, गलत कामों में ना पड़े। बस एक ये और दिक्कत वो बता रहा हूँ आपसे, ठीक है। ये और विनती है, क्योंकि ये माँ बाप का पैसा बहुत
बहुत कीमती होता है, बहुत मेहनत का होता है। और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और स्क्रीनशॉट ले लें और एक पेज पर इस सबको लिख लेना कि आपको कैसे कैसे पेपर में करना है। मैंने पूरी आपको डिटेल दे दी है, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक कल के पेपर के लिए, इंग्लिश के लिए, ठीक है।